हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण जो है उसको हल करने की एक नई विधि है, जो है पूर्ण वर्ग बनाने विधि। मतलब पूर्ण वर्ग बना करके हम उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। एक आप आती है उसमें विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है जान लेते हैं। तो एक कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जैसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण का कोई हल होगा या नहीं, का कोई हल होगा या नहीं, ठीक ना। ये डिसाइड करता है जो ये विविक्तकर है, ठीक ना। ये क्या करता है? डिसाइड कि कोई द्विघात समीकरण है, ये बताएगा आपको कि इसके कोई हल होंगे भी या नहीं होंगे, ठीक है। पहले ही चेक करके बता देगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहलाता, क्या कहलाता है? विविक्तकर। कोई द्विघात समीकरण जो है उसका हल होगा या नहीं होगा ये बताएगा आपको। उसी को क्या बोलते हैं? विविक्तकर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे बताएगा भाई कि किसका हल होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ पॉइंट होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि आपको कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, ऐसे कोई भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसके x के दो मान आते हैं, ठीक है। x के 2 मान आते हैं तो क्या होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि x का एक मान आ रहा है 1, तो दूसरा मान क्या आएगा? x का मान 2 आएगा, या फिर कोई दूसरा अंक आएगा। मतलब सेम अंक नहीं रहेंगे, x का मान दोनों सेम नहीं रहेगा, पर क्या होगा? वास्तविक होंगे हल, ठीक है। 2 वास्तविक मूल होंगे यदि क्या हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम जब इसका मान निकालेंगे द्विघात समीकरण में से, तो वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए उसका मान। और दूसरा नंबर पे देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा नंबर पे आता है हमारा कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। क्या हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से यदि छोटा आ रहा है तो क्या होगा? द्विघात समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। हमको हल करना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, हम द्विघात समीकरण लेके, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण समझा रहे हैं, कोई द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण है, इसमें हमको चेक करना है कि इसके हल होंगे या नहीं होंगे। तो क्या कर लेंगे? यहाँ पे a बराबर कितना है? 2 है, b इक्वल टू कितना है? 7 है, c इक्वल टू कितना है? 5 है ना। तो अब क्या कर लेंगे? चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में रखेंगे मान, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 5, 4ac देखते हैं 0 के बराबर हो जाता है कि 7 7 49 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 इज इक्वल टू 0। अब ये 49 में से 40 घट जाएगा तो हमारा बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 7 7 49, 8 4 पंचे 20, 20 दूना 40। हाँ ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे कौन सा वाला संतुष्ट कर रहा है? ये वाला। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है ना। ये क्या है? ये 0 से
बड़ा है, 0 से बड़ा है, मतलब कि ये वाला टर्म हमको संतुष्ट कर रहा है। मतलब यदि हम इसको हल करें, यदि हम इसको हल करेंगे तो x के हमको दो मान प्राप्त होंगे जो कि अलग अलग मान होंगे। जैसे कि x का मान यदि 2 आ रहा है तो 5 आ जाएगा, ऐसे टाइप में आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कि विविक्तकर क्या होता है। विविक्तकर होता है जो आपको द्विघात समीकरण में बताएगा कि उसका हल होगा या नहीं। ठीक है, वही विविक्तकर कहलाता है। तो ये तीन चीजें, ये 3 पॉइंट जो है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नोट कर लिया? अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारा पहले का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल यदि अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने विधि से ज्ञात कीजिए। बोला है कि हम द्विघात समीकरण दे रहे हैं, अगर उसका अस्तित्व है, मतलब उसके हल हो रहे हैं या उसके मूल हैं होंगे, तो आप क्या कीजिए, उसको पूर्ण वर्ग बनाने विधि से हल कीजिए। तो पहला हमारा समीकरण है 2x स्क्वायर, कितना है, 2x स्क्वायर प्लस का 7x, सॉरी माइनस का 7x, और क्या है, प्लस का 3, 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका हल होता है कि नहीं। तो लिख लेंगे, चूंकि यहां a इज इक्वल टू कितना है, 2 है, b इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 7 है, c इज इक्वल टू कितना है, प्लस का 3 है। ठीक है, चेक करते हैं। विविक्त कर विविक्त कर को d से भी दर्शाते हैं, याद रखिएगा। विविक्त कर बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो अब क्या कर लेंगे, रख देंगे मान, b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है हमारा, a का मान है हमारा 2, c का मान कितना है 3, 7 7 हो जाएगा 49, इधर है 0, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 49 में से 24 घट जाएगा तो हो जाएगा 25 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या आ रहा है, 25 क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब इसके क्या होंगे, हल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल नहीं होंगे, मतलब बराबर एक का मान नहीं आएगा, पर क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे इसके। तो आगे हल कर लेते हैं, लिख लेंगे, चूंकि यहां b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, हमको तो पता चल गया। अब कैसे मूल होंगे इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने विधि से कैसे हल करते हैं उसको समझाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला, इसमें बोला गया है कि इसको चेक कीजिए कि दिए गए द्विघात समीकरण के क्या हल होंगे हल या फिर नहीं होंगे। ठीक ना, तो विविक्तकर द्वारा चेक कर लिया हम लोग कि इसका हल होगा। ठीक है, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब x का अलग अलग मान आएगा दो ठो। अब क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने विधि से सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो समीकरण हमारा दिया हुआ है, x स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, x स्क्वायर का जो भी गुणांक रहे, 1 2 3 जो भी रहे, उसका क्या करना है, पूरे समीकरण में भाग दे देना है। पहला स्टेप आपको याद रखना है, क्या करना है, x स्क्वायर के गुणांक का सब में भाग दे देना है। तो हो जाएगा हमारा, लिख लेंगे 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस का 7x बटे 2 प्लस का 3 बटे 2 इज इक्वल टू 0 बटे 2 हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, x स्क्वायर का गुणांक जो भी है उसका क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा हमारा, x स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 7x बटे 2 हो जाएगा, और इधर प्लस का 3 बटे 2 बराबर 0, इतना हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप आपका जो है, वो जो बीच वाला पद है 7 बटे 2x जो है, उसमें हमको 2 बटे 2 का गुणा करना है, अपने से करना है गुणा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 बटे 2 गुणे 7
बटे 2x प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, 2/2 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है। 2/2 का गुणा कर देना है बीच वाले पद में। बीच वाले पद में क्या कर देंगे, 2/2 का गुणा कर देना, इधर नहीं करना है, सिर्फ बीच वाले पद में जो x है, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे आगे x स्क्वायर माइनस का 1 2 जो है आगे वाला उसको लिए रहेंगे और नीचे वाले 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7/4x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका लिखने के पीछे तात्पर्य है कि हमको इस रूप में लाना है, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस रूप में हमको लाना है। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर माइनस 2, a का मान ये हो गया, ठीक है, और b का मान ये हो गया और b हो गया, तो अभी हम निकाल लेंगे, ठीक। इतना इस रूप में हमको लाना है, तो इससे लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या फिर लिख सकते हैं ऐसे x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 7/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। सेकंड स्टेप याद है, 2/2 का गुणा करना है बीच वाले पद में। और तीसरा स्टेप है जो कि ये जो b का जो मान आया है 7/4 जो आएगा, ठीक है, इस 2 का गुणा करने के बाद ये जो मान आएगा इसका क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ भी देना है और घटा भी देना है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 7/4 प्लस का 7/4 का स्क्वायर करके जोड़ दिया और 7/4 का घटा दिया, फिर प्लस का 3/2 जो है सेम टू सेम रहेगा। क्या मतलब लिखना है इसको करने से, आखिर में अगर ये जो प्लस किए हैं और घटा दिए इधर, तो वही मतलब हो गया कि 0 ही बचा। पर हमको क्या करना है, स्टेप याद रखना है कि तीसरा स्टेप यहाँ पे जो भी रहे, चाहे 3/2 रहे, 4/3 रहे, कुछ भी रहे, इसका क्या करना है, स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप भाग देना है, दूसरा स्टेप गुणा करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, स्क्वायर को, ठीक ना, बी वाला जो पद रहेगा उसका स्क्वायर जोड़ना है और एक बार घटाना है। तीसरा स्टेप, 3 स्टेप है बस इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां तक ये देखिए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इस रूप में दिख रहा है। ये a की जगह पे क्या है, x है, और b 2a की जगह पे फिर x है, b की जगह पे 7/4 प्लस b का स्क्वायर इस रूप में दिख रहा है। जब इस रूप में रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसी के रूप में लिख लेंगे। तो a की जगह पे हमारा है x, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर होगा, इतना पूरा की जगह पे। अब क्या बच गया इधर, 7/4 का स्क्वायर प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4, इधर सेम टू सेम रहना है, 7 7 49 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आगे हम लोग कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाना है, x माइनस 7/4 ये स्क्वायर जो है सेम टू सेम रहेगा, माइनस 49/16, फिर क्या है प्लस का 3/2 जो है इसका लघुत्तम लेंगे तो 16 ही आएगा, 16 16 भाग जाएगा तो कट जाएगा, माइनस का 49 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस का 24। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा, 25/16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इतना हो जाएगा, ये माइनस इस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x माइनस का 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, तो x माइनस का 7/4 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट इसका निकाल देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब ये जो माइनस का है इस साइड प्लस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर क्या आता है हमारा, 7/4 प्लस 5/4, तो 7 5 12 हो जाएगा बटे 4, 4 3 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आता है, 3 आ जाता है, ठीक है। एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं पर माइनस चिन्ह लेने
पर। तो हमारा जो समीकरण है x इज इक्वल टू है 7/4 माइनस का हो जाएगा हमारा 5/4। तो क्या हो जाना है 7 माइनस का 5/4, क्योंकि नीचे का दोनों का क्या है हर समान है, तो ऊपर ऊपर को घटा देंगे तो 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा बटे 4। तो हमारा आ जाएगा 1/2। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और एक आ गया हमारा प्लस का 3। एक्स के दो मान हमको प्राप्त हुए, वो भी भिन्न भिन्न अलग अलग मान प्राप्त हो गए। एक आया है एक्स का मान हमारा 3 और एक आया है एक्स का मान 1/2। तो यही हमारा हो गया पूर्ण वर्ग प्रणाली से हल। एक बार अच्छे समझ लीजिए क्या क्या करना था। इसमें हमको करना था पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसका सभी में भाग दे देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है जो बीच वाला पद रहेगा जैसे ये है, इसमें क्या करना है ऊपर नीचे 2/2 मतलब 2/2 का क्या कर देना है 2 का गुणा कर देना है। ठीक है 2/2 का गुणा कर देना है, चाहे कुछ भी संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है, 2/2 का गुणा करना ही है। दूसरा स्टेप है बीच वाले पद में। और जो ये है 1-2 को छोड़ करके और नीचे वाला जो हर वाला 2 रहेगा उसका गुणा कर देना है, और जो ऊपर वाला 2 रहेगा उसको सेम टू सेम 2 लिखे रहने देंगे। ठीक है फिर उसके बाद आता है हमारा जो भी आएगा यहाँ पे मान, इसका हमको एक बार स्क्वायर करके जोड़ना है और एक बार घटाना है, तब आपको इस रूप में ला देना है a का स्क्वायर प्लस 2ab, इस रूप में आपको ला ही देना है। ठीक है अगर प्लस वाला है यदि यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस में आएगा, यदि यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस में आ जाएगा। इस रूप में आपको लाना है और जो b का मान आ जाएगा b के मान को क्या करना है स्क्वायर करके एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस रूप में मिल जाएगा। अब इसके जगह पे आप लिख देंगे, जैसे दिख रही है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर के रूप में है। ठीक है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है वो फॉर्मूला। यहाँ पे अब 7/4 का जो स्क्वायर ये वाला बचा हुआ है, और ये जो है इनको सॉल्व करने के बाद हमको x के दो मान आते हैं, प्लस माइनस चिन्ह सब करने के बाद क्या आता है x का मान एक आता है 3, x का मान आता है 1/2 आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बहुत ही सरल है, थोड़ा सा स्टेप आप ध्यान देंगे बन जाएगा पूर्ण वर्ग बनाने विधि। ठीक है तो नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4.3 का पहला का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमको चेक करना है पहले विभक्त कर का सूत्र लगा करके इसमें चेक करेंगे किसका हल होगा या नहीं। तो यहां लिख लेंगे चूंकि यहां a इज इक्वल टू कितना है a इज इक्वल टू है हमारा 2, ठीक है, और b इज इक्वल टू कितना है 1 है, और c इज इक्वल टू कितना है माइनस का 4 है, इतना है हमारा। अब क्या करेंगे विभक्त कर विभक्त कर d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, इतना होता है हमारा इज इक्वल टू 0। ये हमारा विभक्त कर का सूत्र होता है। तो हम चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है हमारा 2 गुणे सी का मान है माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 हो जाना है, और 8 चौक 32 माइनस का 32 हो जाएगा प्लस का 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब क्या आ गया 33 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 33 इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब अतः हम लिख लेंगे चूंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से क्या है, मतलब कि ये 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, यहाँ पे लिख लेंगे 0 से बड़ा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे इसके क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर में 0 नहीं आए हैं, ठीक ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है, ये क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या है अगर बराबर में 0 आया तो यहाँ पे भी 0 आया होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता 0 के बराबर में आता, दोनों साइड 0 आते तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होते, पर भिन्न यहाँ पे आएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब x का मान एक अगर 1 आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा x का मान 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आएगा, मतलब अलग अलग आएंगे, x के दो मान आएंगे, पर इसका क्या है अस्तित्व है, इस समीकरण का अस्तित्व है हमको। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने विधि से, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, अब फिर पूर्ण वर्ग बनाने विधि से सॉल्व करते हैं। हो गया नोट, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने विधि से सॉल्व करते हैं।
इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 का सब में भाग दे देंगे, 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सब में 2 का भाग दे देंगे, 0/2 इतना हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस x/2। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, बीच वाले पद में 2/2 का गुणा करना है तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2/2 गुणे x/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 हो गया सेकेंड स्टेप। अब क्या कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये एक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा, एक्स को लिख लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/2 गुणे 2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आ गया होगा समझ में कैसे आया है। अगर 1/2 गुणे हम एक्स करते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाता है तो x/2 लिख देते हैं, तो 1/2 लिखा हुआ है तो वैसे ही 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कर देंगे, 1/4 जो है उसका स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, फिर एक बार स्क्वायर इसका जोड़ देंगे, एक बार स्क्वायर इसका घटा देंगे, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। ठीक है, अब क्या कर देना है हमको, यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ तक a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस 1/4 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इस रूप में है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस रूप में है तो फार्मूला इसका क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी रूप में लिख लेंगे। जब लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है, x है, और b की जगह पे 1/4 है, तो लिख लेंगे सेम टू सेम। ठीक है, माइनस का फिर आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया, तो हो जाएगा x प्लस 1/4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं है, बटे में 1 ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, 16 का लघुत्तम 16 ही आएगा, एलसीएम तो कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, और 1 16 हो जाएगा, 16 की 16 दूनी 32, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 32। इतना आ जाना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, माइनस और माइनस दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 33/16 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लस का चला जाएगा तो 33/16 इतना हो जाएगा। अब स्क्वायर को इस साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 हो जाएगा। जो स्क्वायर था इस साइड गया तो अंडर रूट में बदल गया, x प्लस 1/4, यहाँ पे जो प्लस का 1/4 है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस माइनस 33 का अंडर रूट करेंगे तो नहीं लिखने का, तो 33 लिख लेंगे इसको, और 16 का जब अंडर रूट लिखानेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आता है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर तो हमको x का मान प्राप्त होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस अंडर रूट 33/4, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सब सेम है तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 33/4। ये हो गया, x का एक मान हमको प्राप्त हो गया। अब x का दूसरा मान माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस का 1/4 माइनस अंडर रूट 33/4 इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 33/4 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 33/4, ये हमारे क्या हो गए,
दो हल हमको प्राप्त हो गए, x के दो मान प्राप्त हो गए। ठीक है, दोनों मान अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो x के दो मान हमको प्राप्त हो गए। इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाने विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।